अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, आज एक अहम टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वो है तुम में सबसे बेहतर कौन। आज हमारे समाज में सबसे अच्छा उसको माना जाता है जो मालदार हो, सबसे अच्छा उसको तस्लीम किया जाता है जो डॉक्टर बन चुका हो, सबसे अच्छा और गुड इंसान उसको माना जाता है जो इंजीनियर बन चुका हो, जो बहुत बड़ा साइंसदां बन चुका हो, जज और इंस्पेक्टर बन चुका हो। हमारी सोच ये है, हम जब मजलिस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बयान करते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बन रहा है, बन चुका है, हमारा लड़का इंजीनियर बन रहा है, फला कॉलेज में एडमिशन ले चुका है और हम इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हमारी कोठी ऐसी है, हमारी तिजारत ऐसी है, 10-10 दुकानें हैं। आज हम लोग उसी आदमी को सबसे अच्छा मानते हैं जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इंस्पेक्टर हो, जज हो या कई दुकानों का मालिक हो, बहुत बड़ा ताजिर हो। लेकिन ये सब दुनिया की हद तक है मेरे भाइयों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है, रावी हदीस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हदीस नंबर है 5027। प्यारे नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर और गुड इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। शरीयती इस्लामिया की नज़र में, अल्लाह व रसूल की नज़र में, दुनिया और आखरत दोनों एतबार से सबसे अच्छा और बेहतर इंसान वही है जिसको शरीयत ने सबसे बेहतर और गुड करार दिया हो। सबसे अच्छा इंसान वही है जिसको अल्लाह व रसूल ने सबसे बेहतर करार दिया हो। प्यारे नबी ने जो इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इस हदीस की रोशनी में सबसे अच्छा इंसान वही हो सकता है जो हाफिज़ कुरान है। सबसे अच्छा इंसान वही हो सकता है जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो। सबसे अच्छा और गुड इंसान वही हो सकता है जो कुरान का कारी हो, आलिम हो, खुद कुरान सीखता हो, दूसरों को सिखाता हो, कुरान मजीद के अहकामात जानने की कोशिश करता हो, दूसरों को भी सिखाता हो, कुरान पर खुद अमल पैरा हो, दूसरों को भी तबलीग करता हो, गोया कि उसका ताल्लुक़ कुरान से हो। इसीलिए हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, इक़रउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबी। ऐ लोगो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो, रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ा करो। ये कुरान मजीद तुम्हारे लिए क़यामत के दिन सिफारिश बनेगा। और एक हदीस में जामे तिर्मिज़ी की सही रवायत में आपने इरशाद फरमाया कि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसको 10 नेकी मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। जो मुसलमान कुरान का अलिफ लाम मीम ये लफ्ज़ अदा करेगा
उसको 30 नेकी मिलेगी। गौर करो, कुरान जिस सीने में महफूज वो सीना सबसे बेहतर सीना, कुरान जिस घर में महफूज और कुरान की तिलावत करने वाले उस घर के अफराद सबसे बेहतर इंसान, और जिनका बच्चा हाफिज कुरान कारी कुरान वो वालिदैन सबसे गुड वालिदैन, और जिनका ओढ़ना बिछौना ही कुरान हो, कुरान की तिलावत करते हों, कुरान की आयतों पर गौर खोज करते हों, मफाहीम पर गौर करके उस पर अमल करते हों और अपनी ज़िंदगी को कुरान के सांचे में ढाले हुए हों, वो सबसे अच्छे इंसान। तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, हमें दुनिया से ज़्यादा आखरत की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कुरान का ताल्लुक़ हमारा मजबूत होना चाहिए। आज अफसोस की बात है कि आज कुरान से हमारा ताल्लुक़ अच्छा नहीं है। कुरान को हमने ताकों की जीनत बना दिया है, कुरान को हम कसम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नई दुकान, नया घर के इफ्तिताह के लिए कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, या किसी का इंतकाल हो जाए, मैयत की बख्शिश के लिए, मैयत को बख्शवाने के लिए कुरान ख़वानी की जाती है, या ये कि लड़की की शादी होती है तो कुरान दिया जाता है, या तावीज़ और गंडे की शक्ल में कुरान का इस्तेमाल होता है, या अपने मकान और घरों की रौनक और जीनत बढ़ाने के लिए हम कुरान मजीद और ख़ास तौर पर चारों कुल, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन का ला करके एल्बम बना करके लगा देते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारा कुरान के साथ बर्ताव है। 99% हमारे समाज में हाफिज़ कुरान मिलेंगे, लेकिन कुरान का समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर उससे पूछा जाए अल्हम्दु का माना क्या है, सूरह फातिहा का तर्जुमा बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि कुरान की तिलावत की जाए, कुरान से ताल्लुक़ अपना जोड़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए, समझा जाए, कुरान की तबलीग की जाए, कुरान की आयतों पर गौर खोज किया जाए और दूसरों को दावत दी जाए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो यकीन जानिए वो सबसे कामयाब इंसान है, वो सबसे गुड इंसान है, वो सबसे बेहतर इंसान है। तो आज आपने समझा कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान मजीद सीखता सिखाता है, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक़ जोड़े हुए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान की अज़मत को समझने, कुरान से अपना गहरा ताल्लुक़ जोड़ने, कुरान की रोज़ाना पाबंदी के साथ तिलावत करने, कुरान के अहकाम को समझने, कुरान के मानी को समझ करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और कुरान के अहकाम की तबलीग करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद को भी कुरान का हाफिज़ बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपने घरों में रोज़ाना अपने अहल-ओ-याल को भी कुरान मजीद की तिलावत करने पर उभारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।